इस एपिसोड में हम देखते हैं उसी किंग को जिसे कि हमने पहले एपिसोड में देखा था। और वो कहता है कि तुम बोसे के बेटे हो, है ना। मैंने सुना है कि वो मर गया और उसकी जगह उसके छोटे बेटे ने ले ली, क्योंकि उसका बड़ा बेटा किंग बनने के लायक नहीं था। उसकी बातें सुन के कागे को बहुत गुस्सा आता है और वो कहता है कि बोजी सुन नहीं सकता और ना ही बोल सकता है, इसीलिए वो उसकी जगह पर उससे बात करेगा। ये सुनने के बाद वो और जोर से हंसने लगता है और बोजी का मजाक उड़ाने लगता है और इससे कागे को काफी गुस्सा आ रहा होता है उस पर। कागे उसे कहता है कि हम लोग यहाँ पर इसलिए आए हैं क्योंकि हमने सुना है कि यहाँ पर कोई आदमी है जो कि किसी भी आम इंसान को बहुत ही स्ट्रांग बना सकता है। जिसके बाद कागे उस आदमी का नाम कुछ डेस करके बताता है और बाकी का नाम भूल जाता है। वो किंग कहता है कि अच्छा तो तुम दशा को ढूंढ रहे हो, और वो कहता है कि तुम जिस आदमी को ढूंढ रहे हो वो मैं ही हूँ। और वो किंग एक्चुअली अंडरवर्ल्ड का किंग होता है और उसकी रैंकिंग सेकंड होती है और उसका नाम होता है किंग डेसा। और वो दोनों चौंक जाते हैं। जिसके बाद कागे कहता है कि तुम बोजी को स्ट्रांग बना सकते हो। वो कहता है कि मुझे उसे स्ट्रांग बनाने से पहले उसका टेस्ट लेना होगा, और वो वहां पर उसके आर्मी के कैप्टन को बुलाता है। और वो जिस आर्मी को लीड करता है उसका नाम होता है ऑर्डर ऑफ अंडरवर्ल्ड। और कागे से हमें मालूम पर चलता है कि एक्चुअल में ऑर्डर ऑफ अंडरग्राउंड बहुत ही पावरफुल आर्मी फोर्स है, इतने पावरफुल कि वो पूरी की पूरी कंट्री को एक बार में हरा सकते हैं। और जो भी मॉन्स्टर अंडरग्राउंड से बाहर जाने की कोशिश करता है वो लोग उसके टुकड़े कर देते हैं। और वो बोजी को कहता है अटैक करने के लिए, और बोजी का अटैक तो उसके लिए लाइक थोड़ा इधर मसाज कर देना, हाँ जरा इधर भी नीचे थोड़ा काइंड ऑफ वैसा अटैक लग रहा होता उसको। किंग कहता है कि ये क्या है। कागे कहता है कि बोजी डॉज करने में बहुत अच्छा है, और वो कहता है कि ठीक है चलो डॉज करके बताओ। और वो डॉज करने में तो लाइक प्रो लेवल में होता है। आई मीन उसके ऊपर कुछ होता है नहीं होता पता नहीं मुझे, बट ही इज लाइक गॉड लेवल टैलेंट है उसके पास डॉज करने के लिए। जिसके बाद कि वो किंग कहता है कि नहीं, मैं इसे स्ट्रांग नहीं बना सकता क्योंकि बोजी की फंडामेंटल स्किल ठीक नहीं है। क्योंकि वो डॉज करके बच तो सकता है पर वो डॉज करके अपने अपोनेंट को हराएगा कैसे। जिसके बाद कि कागे को कुछ याद आता है और वो कहता है कि उसके पास एक लेटर ऑफ रिकमेंडेशन है। और लेटर ऑफ रिकमेंडेशन मतलब होता है काइंड ऑफ सिफारिश, समझ लो, ठीक है। और वो उस किंग को देता है और वो किंग उस लेटर को पढ़ता है और वो उस लेटर को फाड़ देता है और वो कहता है कि उन दोनों को यहाँ से बाहर निकालो। जिसके बाद कि कागे उसे तसल्ली देता है, यानी कि बोजी को। पर वो थोड़ा सैड हो जाता है क्योंकि उसके लिए, यानी कि बोजी के लिए, उसकी आखिरी उम्मीद भी टूट गई। पर जो वो आर्मी का कैप्टन था वो उसे कहता है कि एक्चुअल में तुम लोग जिसे ढूंढ रहे हो वो किंग डेसा नहीं बल्कि उनके छोटे भाई प्रिंस डेस्पा है। और किंग डेसा अपने छोटे भाई से थोड़ा जलता है, इसीलिए वो उसका नाम देखते ही गुस्सा हो गया। और वो उन्हें बताता है कि प्रिंस डेस्पा बहुत ही अक्लमंद है और वो उन्हें वहां जाने का डायरेक्शन बताता है। और ये दोनों उसके बताए हुए रास्ते में चलते हुए उस मॉन्स्टर सिटी में जा पहुंचते हैं। और वो वहां पर किंग डेसा का एक बड़ा स्टैचू होता है, पर उसकी शक्ल किसी ने बिगाड़ दी होती है। मे बी यहाँ के लोग किंग डेसा को पसंद नहीं करते इसलिए उन्होंने ऐसा किया, या फिर ये किसी हादसे में हुआ है। फिलहाल के लिए तो हमें ये बताया नहीं गया। जिसके बाद वो दोनों प्रिंस डेस्पा के घर ढूंढ लेते हैं और वो दोनों वहां जाकर उसका डोर नॉक करते हैं, जहां पर कि वो यानी कि प्रिंस डेस्पा आकर डोर खोलता है। ओपन करते ही कागे कहता है कि तुम वैसे नहीं हो जैसा कि मैंने इमेजिन किया था। आई मीन मुझे लग रहा है कि ही इज हैंडसम, क्योंकि कार्टून में थोड़ा बताना मुश्किल है पर शायद वो हैंडसम है, आई थिंक। इसी की वजह से शायद किंग डेसा उससे जेलस फील करता है। हाँ मतलब इसकी शक्ल देखो और इसकी शक्ल देखो, भाई तो लगते ही नहीं कहीं से। और उसके डोर खोलते ही सीन शिफ्ट होता है डाइडा की तरफ, यानी कि कैसल में। मिरर ये कहती है कि उसे पता था कि ऐसा कुछ होने वाला है, यानी कि डाइडा सीधी सीधी तरह से बात नहीं मानेगा क्योंकि आखिरकार डाइडा का कैरेक्टर ऐसा ही है। पर वो कहते हैं कि तुम एक तितली हो डाइडा, जो कि मेरे जाल में फंस चुका है, और तुम मानो या ना मानो तुम्हें मेरे प्लान का हिस्सा बनना पड़ेगा। और तभी वहां पर अपीज आ जाता है और उसे देखकर डाइडा काफी ज्यादा डर जाता है। उसे समझ में आ जाता है कि शायद बेबिन मर चुका है क्योंकि उसने उसे अपीज को मारने के लिए भेजा था। और अपीज उस पर अटैक करने ही वाला होता है, उसे किसी की आवाज सुनाई देती है और वो कहती है कि रुक जाओ, और अपीज रुक जाता है। और उस मिरर की आवाज अपीज को जानी पहचानी सी लगती है और वो उस आवाज को पहचान कर कहता है कि तुम लेडी मिरांजो हो, है ना। और हम एक फ्लैशबैक देखते हैं
और जहाँ पर हम देखते हैं कि वो लेडी जिसे कि हमने पहले यानी कि पिछले एपिसोड में देखा था वही एक्चुअली मिरांजो होती है और किंग बॉस से अपीस को लेकर वहाँ पर नीचे गया होता है और अपीस को देखकर मिरांजो कहती है कि मैं तुम्हें बदल दूंगी। मुझे लगता है कि अपीस पहले काफ़ी डरपोक था, मे बी क्योंकि उसके एक्सप्रेशन से लग रहे हैं ऐसे, और शायद मिरांजो ने ही उसकी हेल्प करी उसे स्ट्रॉन्ग बनाने में, शायद, मुझे पता नहीं एग्जैक्टली क्योंकि इसमें कुछ बताया नहीं गया क्लियरली। और हम प्रेजेंट में आ जाते हैं जहाँ पर कि अपीस बड़े ही ओबीडिएंट तरीके से मिरांजो से पूछता है कि वो उस मिरर में क्या कर रही है। वो कहती है कि वो सब छोड़ो, तुम अभी क्या करने जा रहे थे। और अपीस कहता है कि किंग बॉस्से के विल के हिसाब से बोजी को राजा बनना चाहिए था और वो वही करने जा रहा था, यानी कि डायडा को मारकर। वो मिरर यानी कि मिरांजो कहते हैं कि वो उसे ऐसा करने नहीं दे सकती क्योंकि डायडा उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो अपीस को पास बुलाती है और वो उसे कुछ कहती है, मे बी उसका प्लान, पता नहीं। और इस मौके का फ़ायदा उठाकर डायडा अपीस पर हमला करने जाता है पर अपीस उसे बेहोश कर देता है। और उसके बाद वो मिरर अपीस को कहती है कि ये काम मैं बहुत पहले ही कर लेती अगर बेबिन डायडा को प्रोटेक्ट ना कर रहा होता। और वो उसे यानी कि डायडा को बेहोश करके वो ब्लड पिला देते हैं। और वो मिरर कहती है कि प्रिंस डायडा तुम्हारा शक सही था, इसे पीने से तुम्हारी पावर इंक्रीज नहीं होगी, पर इसे पीने से क्या होगा ये हमें एक्चुअली में नहीं बताया जाता। और इस सस्पेंस के साथ ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। एंड हाँ, सब्सक्राइब करो इस चैनल पर, अभी भी हमारे 1K सब्सक्राइबर्स नहीं हुए हैं। तो अगर आप लोग वीडियो देखते हो और सब्सक्राइब नहीं करते हो यार, क्यों नहीं करते तुम लोग? सब्सक्राइब करो यार, थोड़ा भाई की हेल्प करो और ऐसे वीडियो देखते रहो। एंड या, थैंक्स फॉर वॉचिंग।